दोस्तों आपने ऐसे कई कैदी देखे होंगे जो जेल तोड़कर भिन्न भिन्न तरीकों से बाहर भागता है, पर क्या आपने कभी ऐसे कैदी को देखा है जो जेल को फाड़कर हेलीकॉप्टर से रफा दफा हो गया हो और पुलिस उसके सामने कुछ भी ना कर सकी हो? नहीं देखा होगा, थोड़ा वेट करो। दोस्तों आपने ऐसे कई कैक्टस देखे होंगे जो आपके बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, उनके ऊपर कांटे लगे होते हैं, पर क्या आपने कभी जंपिंग चाला के बारे में कभी सुना है? ये एक ऐसा प्लांट है जिसके पास से भी अगर आप गुजरोगे तो ये जंप मारकर आपके साथ चिपक जाएगा और अपने कांटे आपकी स्किन के अंदर धसा देगा। रुक जाओ, सब बताता हूँ। सबसे पहले इन तेजस्वी लोगों को देखिए। दोस्तों क्या आप कभी ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़े हो? अगर चढ़े हो तो क्या आपने कभी ऐसी आवाज सुनी है? और आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके बाल हवा में खड़े हो गए हो? एग्जैक्टली यही सब कुछ हुआ इन टूरिस्ट के साथ। सभी के बाल हवा में उड़ रहे हैं, इन भाई साहब को छोड़कर। बाल है ही नहीं तो कैसे उड़ेंगे? और सबसे हैरानगी वाली बात तो यह है कि जब भी ये लोग हवा में अपना हाथ उठाते थे तो एक अजीब सा साउंड वातावरण में गूंजने लगता था। सुनिए जरा। Как так? Слушайте. Okay. दोस्तों ये कुछ जादू नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कहीं पर भी आपके साथ होता है तो समझ लो आप वहां पर सेफ नहीं हो और आपकी जान खतरे में है, क्योंकि ये आवाज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की है जो इनके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में है और इसे स्टैटिक स्टॉर्म भी कहा जाता है। और ये ज्यादातर तभी सुनाई पड़ता है जब बिजली गिरनी हो, मतलब गिरने से पहले, जिस जगह पर वो बिजली गिरेगी उससे पहले यही साउंड सुनने को मिलता है, मतलब पहाड़ों पे। कई लोगों ने इसके बारे में रिपोर्ट भी किया है कि ऐसा अनुभव जिन लोगों के ऊपर बिजली गिरी है, ऐसी आवाजें और ऐसा अनुभव बिजली गिरने से 2 या 3 सेकंड पहले उन्हें भी सुनाई दिया था। अगर आपको कोई बादल नहीं दिख रहे हैं और फिर भी अगर आपको ये आवाज सुनाई दे तो शायद बिजली गिरने के चांसेस कम हैं। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा और ऐसी आवाजें सुनाई दे, चाहे आप जहां मर्जी हो, ये आवाज सुनते ही वहां से भाग लो, पतली गली पकड़ लो बस, क्योंकि ये नेचर वार्निंग दे रहा है कि यहाँ पर अब बिजली गिरने वाली है। ये नेचर वार्निंग दे रहा है कि बच्चा बहुत घूम लिया पहाड़ पर, अब निकलो यहाँ से। पर वो तो शुक्र है इन बंदों के आसपास कोई बादल नहीं थे, नहीं तो इनकी छुट्टी हो जाती। दोस्तों हमें पता है कि अगर हम बूढ़े होंगे तो हमारी चमड़ी लटकना शुरू हो जाती है, पर अमेरिका के एक ट्रक ड्राइवर के साथ एक हैरान कर देने वाली बात हुई। वो ट्रक ड्राइवर जैसे जैसे बूढ़ा होता गया उसके लेफ्ट साइड का फेस राइट साइड के फेस से ज्यादा लटकने लग गया। ऐसा लग रहा है उसके फेस का एक साइड दूसरे साइड से ज्यादा पुराना हो गया है, ओल्डर हो गया। दोस्तों इस ड्राइवर ने अपनी जिंदगी के 28 साल ट्रक चलाने में बिता दिए और जब भी ये ट्रक चलाता था तो सूरज की रोशनी कैब विंडो से इसके फेस के एक साइड पर ही ज्यादा पड़ती थी। इससे हुआ क्या, सनलाइट में अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से उसकी एक साइड की स्किन डैमेज हो गई और इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में यूनिलैटरल डर्माटोहिलियोसिस कहा जाता है। इसमें अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से वन साइडेड एजिंग होती है। तो भैया सूरज की किरणों से थोड़ा सा बच के रहो और अपना ध्यान रखो। मैं तो अपना फुल ध्यान रखता हूँ और आप भी रख सकते हो विद मामाअर्थ एक्वा ग्लो फेस रेंज, जो करता है आपकी स्किन को नेचुरली हाइड्रेट, क्योंकि ये बना है हिमालयन स्प्रिंग वाटर से और हिमालयन स्प्रिंग वाटर को स्किन के लिए चमत्कारी औषधि माना जाता है। इसमें नहाने से स्किन हील और हाइड्रेट होती है। हॉट स्प्रिंग वाटर में अगर आपको नहाना है तो जैसे कि मैंने बताया था, आप खीर गंगा हॉट स्प्रिंग पर जा सकते हो। बाकी घर में बैठकर भी आप ये फायदे ले सकते हो विद मामाअर्थ एक्वा ग्लो रेंज, क्योंकि ये बना है प्योर स्प्रिंग वाटर से। इसका एक्वा ग्लो जेल फेस मॉइस्चराइजर आपको देता है 72 घंटों तक नेचुरली हाइड्रेटेड स्किन, क्योंकि ये स्किन के अंदर समा जाता है। एंड इट आल्सो प्रमोट स्किन सेल टर्नओवर, क्योंकि थर्मल वाटर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो यूवी डैमेज को रिवर्स करती है। ओवरऑल इट हाइड्रेट, सूथ एंड प्रोटेक्ट द स्किन। दोस्तों आप मामाअर्थ एक्वा ग्लो जेल फेस मॉइस्चराइजर, फेस वॉश एंड सीरम को Amazon, नाइका और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो, पर mamaearth.in पर बदमाश 2021 कोड यूज करके आप 20% ऑफ ले सकते हो। वैलिड ओनली ऑन mamaearth.in। और मामाअर्थ के ऐप यूजर्स को सेल का अर्ली एक्सेस भी मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट। दोस्तों नो हार्मफुल केमिकल इज यूज्ड इन प्रोडक्शन, ओनली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। एज यू नो मामाअर्थ आपके हर ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक करता है। उनके प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव के तहत उनका एम 2025 तक 1 मिलियन ट्री लगाने का है। यू कैन ट्रैक द ट्री विद योर ऑर्डर आईडी। ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। गो एंड गिव योर स्किन हिमालयन हाइड्रेशन। दोस्तों यूएस की व्योमिंग स्टेट में एक रोड है जो आपको सीधा स्वर्ग का रास्ता दिखाएगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इस दुनिया को अलविदा कर दोगे। मेरा मतलब ये है कि अगर आप व्योमिंग के इंटरस्टेट 80 पर ड्राइव करने जाओगे तो आपको वहां पर कुछ ऐसा नजारा दिखेगा और इसे देखने पर ऐसा लगता है कि सच में ये रास्ता पक्का हेवन की तरफ, मतलब स्वर्ग की ओर जा रहा है, सीधा पहाड़ों से आसमान की ओर। लेकिन असल में ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, आंखों का धोखा। जब भी बादल वहां पर आते हैं तो ऐसा ही लगता है कि ये रोड सीधा ऊपर बादलों की ओर जा रही है। आपको ये रोड टू हेवन कैसा लगा और कौन कौन यहाँ पर जाना पसंद करेगा? ऊपर नहीं, इस रोड पर जो ऊपर जाती है। दोस्तों आपने मूवीज में काफी एक्सप्लोजन देखे होंगे, धमाके, फट रहा है, एक्सप्लोड। जब भी कोई एक्शन मूवी रिलीज होती है तो उसमें एक्सप्लोजन वगैरह बहुत होते हैं, हॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक। बॉलीवुड को तो हम जानते नहीं कौन है, सब में आपको एक्सप्लोजन मिल जाएंगे। पर क्या आपको पता है कि एक्सप्लोजन का भी एक भाई है, दूर का रिश्तेदार, जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो। और उस एक्सप्लोजन के भाई का नाम है इम्प्लोजन। और वो होता कैसा है ये देखिए।
ये कारनामा इम्प्लोजन भैया ने किया है, लेकिन इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसको पिचकाने के लिए पक्का कोई बहुत बड़ी इनविजिबल फोर्स लगी होगी। इसको ऐसे पिचका दिया जैसे कि कोई एल्यूमिनियम कैन हो। दोस्तों ये सब एयर प्रेशर का कमाल है। नॉर्मली टैंक के अंदर और बाहर सेम एयर प्रेशर रहता है, लेकिन अगर आप टैंक के अंदर का प्रेशर रिमूव करोगे, उसे वैक्यूम कर दोगे, तो एयर प्रेशर बैलेंस बिगड़ जाएगा और टैंक के अंदर नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से अब एयर का प्रेशर बाहर से पुश करेगा, तो इंप्लोजन होगा, ना कि एक्सप्लोजन। इसे देखने में कितना मजा आ रहा है ना, कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है। मेरे रेगुलर व्यूवर्स को तो पता ही होगा कि क्यों सेटिस्फाइंग लग रहा है। दोस्तों पेड़ पौधे ज्यादातर हार्मलेस ही होते हैं, पर दुनिया में एक ऐसा पौधा भी है जिससे अगर आपने पंगा लिया तो वो आपको अनकंफर्टेबल कर देगा, और उसका नाम है जंपिंग चाला। ये एक प्रकार का कैक्टस ही है, पर जैसा इसका नाम है ये कुछ वैसी ही हरकतें करता है। अगर कोई इससे थोड़ा सा भी मतलब हल्का सा भी इसे टच कर दे तो ये कैक्टस अपनी टहनियों को छोड़कर अलग होकर सीधा आपके ऊपर छलांग मारेगा, आपकी स्किन पर जंप हो जाएगा और 1 इंच कांटे आपकी स्किन के अंदर धंसा देगा, जो आपको दर्द देगा। और दोस्तों इसे निकालने के लिए आप अपने हाथों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, किसी टूल का यूज करना पड़ेगा। अगर आप इसे अपने हाथों से बाहर निकालोगे तो ये आपके जंप करेगा और आपके हाथों पर चिपक जाएगा। तो भैया अगर आप भी अमेरिका के किसी डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तानी एरिया में जा रहे हो तो इन चीजों का ध्यान रखना। दोस्तों 17 मार्च 2013 को कनाडा के क्यूबेक की एक जेल में कुछ ऐसा हुआ जो आपने कभी सोची ना होगी। डैनी प्रोवेल्सल एंड बेंजामिन हुडॉन नाम के 2 कैदी दिन दहाड़े जेल से फरार हो गए और सारे पुलिस वाले उन्हें आराम से देख रहे थे। जैसे मूवीज में होता है वैसा ही कुछ सीन चल रहा था। मनी हाइस्ट तो आपने देखी होगी, चलो आज जेल हाइस्ट देख लेते हैं। इन कैदियों का एक सच्चा मित्र हेलीकॉप्टर चुरा के लाता है ताकि वो अपने दोस्तों को जेल से भगा सके, और उस हेलीकॉप्टर को वो बंदा जेल की छत पर लैंड करवाता है और हेलीकॉप्टर से एक लंबी रस्सी रॉक नीचे फेंक देता है डैनी और हुडॉन के लिए। उन दोनों ने रस्सी तो पकड़ ली, पर बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उनसे ऊपर नहीं चढ़ा गया। फिर उनका दोस्त उस हेलीकॉप्टर को उनको लटकते हुए ही उड़ा के ले जाता है, और यह काम दिन दहाड़े होता है, सभी की आंखों के सामने और पुलिस के भी सामने, पर पुलिस कुछ नहीं कर पाती। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। वाह क्या सीन है। आपको इस वीडियो में पुलिस वाला कोई नजर नहीं आ रहा होगा। जब पुलिस वालों से यह पूछा गया कि आपने कुछ किया क्यों नहीं, एक्शन नहीं लिया, तो पुलिस वालों ने कहा कि जेल में कोई गन अवेलेबल ही नहीं थी, है ही नहीं थी, इसलिए वो हेलीकॉप्टर को शूट नहीं कर पाए। पर बाद में कुछ वक्त बाद वो पकड़े भी गए और उनका वो ड्राइवर सच्चा मित्र भी पकड़ा गया। देख रहे हो पूरी हाइस्ट चल रही है। पुलिस वालों ने 2 कैदी भगवा भी दिए, पर इंटरेस्ट के साथ तीसरा कैदी भी ले आए। वाह। दोस्तों क्या आप ओर्डो सिटी के बारे में जानते हो? दोस्तों चाइना की इस सिटी को घोस्ट टाउन भी कहा जाता है, इसलिए नहीं कि यहाँ पर कोई भूत रहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं। 90 के दशक में यहाँ पर कोल माइनिंग स्टार्ट हो गई थी, तो चाइना के गवर्नमेंट ने सोचा चलो यहाँ पर एक शहर ही बना देते हैं। फिर उसके बाद करोड़ों अरबों रुपए लगाने के बाद सड़कें भी बना दी, बड़ी बड़ी इमारतें बना दी, और एक बहुत बड़ा 30,000 सीट कैपेसिटी वाला स्टेडियम भी बना दिया, जहाँ पर किसी ने भी आज तक टिकट नहीं खरीदी। और उस सिटी में 3 लाख से भी ज्यादा लोगों के रहने की इमारतें बना दी। लोगों ने घर तो खरीदे, लेकिन वहां पर कोई रहने ही नहीं आया, और जो आया भी वो कुछ ही सालों बाद वापस भाग गया। कौन रहेगा इतनी सुनसान जगह पर उन्होंने अभी भी वो घर ऑन कर रखे हैं, खरीद के रखे हुए हैं, इसी उम्मीद में कि शायद फ्यूचर में उन्हें कोई फायदा हो जाए। इस शहर को बनाना चाइनीज गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती थी, पर हमारे यहाँ पर तो स्मार्ट सिटी बननी थी, साला आज तक देख भी नहीं बनी। बनी क्या कोई? नहीं बनी, पता नहीं भाई कहाँ हो गया, कोई भूल ही गए सारे, है ना। स्मार्ट सिटी बने, विकास का एक नया मॉडल उसमें से हमें मिल सकता है। स्मार्ट कब्रिस्तान तो जरूर बन गए। तो दोस्तों अब वक्त है आज के सवाल का। आ जाओ जीनियस बंदे, देखते हैं कौन कौन इस सवाल का जवाब दे पाएगा। और ये सवाल थोड़ा सा ना खतरनाक है, तो आपके पास इसका जवाब बहुत मुश्किल से होगा। तो ये रहा आज का सवाल। दोस्तों मुझे उस पक्षी का नाम बताओ जिसके सर पर पैर होते हैं। हाँ बताओ उस पक्षी का नाम जिसके सर पर पैर होते हैं। अगर जिसको इसका उत्तर पता है वो नीचे कमेंट कर दो। अगर नहीं पता, इंस्टाग्राम पर मैंने सारा इसका आंसर बता दिया है, जाओ इंस्टाग्राम पर, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। ये रहा यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT। और जैसे ही आप इसका उत्तर सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भाई ये क्या हो गया। हर बार की तरह इस बार फिर से आपको झटका लगने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक एम भी चलो 1,40,000 रख लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर पूरा विश्वास है, तो ठोको लाइक, और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले टल्ली भी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।